मेटल्स के रिएक्शंस की बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि जो पूरा टॉपिक जो मेटल्स था, जो पूरा टॉपिक हमारे पास जो मेटल्स है, ठीक है, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हम कह रहे थे मेटल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। अब हमारा जो पार्ट सिर्फ रह गया है वो मेटल रिएक्शंस है। और मेटल रिएक्शन में भी दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट मेटल्स के, सिर्फ मेटल के केमिकल रिएक्शंस, कि उन मेटल की केमिकल रिएक्शंस क्या है, और वो केमिकल रिएक्शंस किसके साथ हैं। वो केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हमारे हैं, एक तो वाटर के साथ है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन विद वाटर है, फाइन, एंड अनदर वन इज विद डाइल्यूट HCl, और तीसरे जो है वो है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर ये वाले करने जा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। और जो सेकंड कैटेगरी है, बी कैटेगरी, दे आर मेटल कंपाउंड रिएक्शन, ठीक है, मेटल के कंपाउंड जो हैं उनके रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शंस बेसिकली उनके स्टेबिलिटी रिएक्शंस है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है उन कंपाउंड्स के ऊपर एक्शन ऑफ हीट। जब हम उनको हीट करते हैं तो हीट की वजह से वो स्टेबल है, या हीट की वजह से वो डिकम्पोज हो रहे हैं। तो हम इन मेटल कंपाउंड्स के सिर्फ स्टेबिलिटी रिएक्शंस करेंगे, वी विल बी ओनली डूइंग द स्टेबिलिटी रिएक्शंस। और इन मेटल कंपाउंड्स में हमारे पास आते हैं मेटल कार्बोनेट्स एंड वी हैव मेटल नाइट्रेट्स। इनके हैं जो है आपके मेटल कार्बोनेट्स और मेटल नाइट्रेट्स। मैं प्रेफर करूंगी इन रिएक्शंस को बुक से कराने की, ताकि आराम से हो जाए। अब मेरा मेन फोकस जो है वो ए रिएक्शन है, क्योंकि ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो आई एम मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो रिएक्शन विद वाटर, डाइल्यूटेड HCl एंड ऑल दैट। सो दिस इज बेसिकली द ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि जिस तरह से मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर विद HCl एंड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए मैं सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखूंगी, सन, कैट, monkeys and zebras in tin lead hired cages make is monkey, ठीक है, it's edgy। चलो ठीक है, मेक श्योर पैडलॉक और नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं डाइल्यूट ये वाला कर रही हूँ रिएक्शन विद वाटर, तो रिएक्शन विद वाटर के लिए आप याद करिए रिएक्शन जब हमने पीरियोडिक टेबल में किया था। जब हमने पीरियोडिक टेबल में हम एक ग्रुप 1 की बात कर रहे थे, तो पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप 1 सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ किया था। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, वी हैव टेकन अ वाटर ट्रफ, इसमें वाटर था, और हमने अब पीस ऑफ सोडियम लिया था, ठीक है। अब सोडियम जो पीस था वो रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ। इसके साथ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो बताओ जल्दी जल्दी। 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 से 6 ऑब्जर्वेशंस होती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग इन केमिस्ट्री या हर सब्जेक्ट में कनेक्टेड होती हैं। व्हेन द सोडियम रिएक्ट विद वाटर, हाँ ऑब्जर्वेशंस बताओ। एफर्वेसेंस नहीं, यहाँ हम बबल्स कहेंगे, क्योंकि ये बबल्स जो होते हैं ये किसके होते हैं, ये हाइड्रोजन गैस के होते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। सो यू विल बी ऑब्जर्विंग बबल्स, बबल्स सीन। और ऑब्जर्वेशंस बताओ। ओके, कलरलेस सोल्यूशन, तो वाटर का भी कलरलेस सोल्यूशन है, तो कोई चेंज तो हो नहीं रहा। तो बेसिकली जो कंटेनर है, जो भी आपका कंटेनर है या जो वाटर ट्रफ है, ये क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द सेकंड ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा क्या होगा, सोडियम मेटल पीस क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिसॉल्व होके ये क्या देगा आपको, एल्कली देगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। ठीक है, द मेटल द सॉलिड विल डिसॉल्व, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड डिसॉल्व्स, राइट। दैट्स द थर्ड ऑब्जर्वेशन। चौथा रिएक्शन जो है कि आपके ग्रुप के वन के मेटल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या करेंगे, दे विल बी मेकिंग अ फिस्ट साउंड एंड दे विल बी मूविंग वेरी वायलेंटली, they will be moving violently on the surface of the water, on the surface of the water, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस पानी के अंदर इफ यू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन, अगर आप इसके अंदर फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो फिनोफ्थलीन इज बेसिकली हमारे के पास क्या है, इट्स एन इंडिकेटर। तो अगर शुरू में पानी में आप फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे,
तो उस वक्त तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एल्कली बन रहा होगा। ठीक है, एल्कली क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिनोफ्थलीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? इफ ड्रॉप्स ऑफ इफ ड्रॉप्स ऑफ phenolphthalein is added, phenolphthalein is added, the solution will turn to solution forming a solution will turn, कैसा हो जाएगा? It will turn pink. तो slowly and gradually colorless solution जो है वो पिंक होना शुरू हो जाएगा, indicating the solution is alkaline in nature. बात समझ में आ रही है बात? ये रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 विद जी। वाटर है। ठीक है, तो हमने रिएक्शन में पढ़ा है कि पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, फिर ग्रुप 2 के, फिर ग्रुप 3 के, और उसके बाद हमारे ट्रांसमेटल के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा ना। अब इस चीज को इस तरह से याद रखो कि ग्रुप 1 से लेकर मैग्नीशियम तक ये वाला लॉट जो है, ये सारे के सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर का आप स्टेट सिंबल एल ही देंगे। तो पोटाशियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा, और ये ठीक है। और हाइड्रो सोडियम विद वाटर लिक्विड स्टेट में जब रिएक्ट करेगा तो आपको NaOH देगा और साथ में हाइड्रोजन देगा। इसी तरह से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी आपको हाइड्रोक्साइड्स ही देंगे। फॉर्मूला बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? NbMgOH, ये नेगेटिव और 2+, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग हाइड्रोजन। सिमिलरली कैल्शियम के साथ जब हम वर्क करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो बेसिकली जो पहला चंक है वो आपको देता है हाइड्रोक्साइड एज अ प्रोडक्ट और साथ में देता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अब हमारे पास, अब क्योंकि ये वाटर जो है कोल्ड सिनेरियो में भी वर्क कर रहा है और स्टीम के साथ भी वर्क करता है, तो अब हमारे पास एक मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा और जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम से लेकर आयरन तक, ठीक है, ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है। मैग्नीशियम से लेकर स्टीम तक ये वाटर के साथ, क्योंकि ये स्टीम है तो हम यहाँ पर स्टेट सिंबल लिखेंगे गैसियस स्टेट, और ये हमें प्रोडक्ट देंगे, दे विल बी गिविंग अस द प्रोडक्ट ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, अगर मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है गैसियस स्टेट, तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह से अगर जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे देगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसी के साथ आयरन अगर वॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो देगा हमें जिंक, सॉरी इट्स गोइंग टू गिव यू आयरन Fe2O3 प्लस इट्स गोइंग टू गिव यू हाइड्रोजन। ठीक है, और प्रैक्टिकली ये वाली जो कैटेगरी है दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्यों? टिन एंड बिलो मेटल्स, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, ये रिएक्ट विद वाटर नहीं करेंगे क्योंकि आपका वाटर कहाँ है? वेयर इज योर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज यहाँ, तो इनकी रिएक्टिविटी मोर और लेस लाइक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो वी आर डन विद द रिएक्शन विद वाटर, वी आर डन विद द कोल्ड एंड वी आर डन विद द स्टीम। So magnesium is an element which will be reacting with cold and it will be reacting with steam both, और दोनों में products different बन रहे हैं। स्टीम के साथ बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कोल्ड के साथ बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, आई एम मूविंग फर्दर, मैं आ रही हूँ नीचे डाइल्यूट HCl के ऊपर। ठीक है, अब मैं सेकेंड कैटेगरी सेकेंड रिएक्शन के ऊपर आ रही हूँ। ठीक है, अब आया रिएक्शन ऑफ ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट HCl। कहानी सुनने के साथ साथ हाथ हिलता रहना चाहिए। ठीक है, कितने बच्चे नोट्स अपने कंप्लीट कर रहे होते हैं? हम अब दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहे हैं। ठीक है, प्लीज सेंड, बताओ, ये याद हो जानी चाहिए। प्लीज सेंड कैट, monkeys and zebras in lead hired cages, make sure padlock good। ठीक है, अब ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, आपके लिए ये है। तो यहाँ पर अब ये डाइल्यूट HCl है। ठीक है,
अब डाइल्यूट HCl के साथ आप याद करें कि हमारे ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो कितने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं विद वाटर, ठीक है। तो अब ये HCl है, तो अब का जो भी मेटल होगा, अगर आपका कोई भी मेटल है, हम ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कर चुके हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि कोई भी मेटल एसिड के साथ, क्या सारे मेटल्स रिएक्ट करते थे? हमारे सिर्फ सेफ मेटल्स हम प्रेफर करते थे कि सेफ मेटल्स है वो रिएक्ट करें, और सेफ मेटल्स कितने होते थे कैटेगरी में? 5, ठीक है। तो हमारे सेफ मेटल्स कहाँ से शुरू होते थे? हमारे सेफ मेटल्स शुरू होते थे कैल्शियम से लेकर आयरन तक। सो दिस वाज द कैटेगरी ऑफ सेफ मेटल्स, ठीक है, ये सेफ मेटल्स होते थे। और ऊपर वाले क्या होते थे? ये अनसेफ होते थे, ठीक है। ये रिएक्ट तो कर जाएंगे HCl के साथ, लेकिन इनके रिएक्शन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वायलेंट होंगे। तो हम प्रेफर करते हैं कि ये वाटर के साथ वायलेंट है, तो हम प्रेफर करते हैं इनको एसिड के साथ तो बिल्कुल ना रिएक्ट कराएं। तो आपके ये सिर्फ 5 मेटल्स ही हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते थे, चाहे एसिड आपका डाइल्यूट HCl हो, चाहे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, 4-5 मेटल्स को ही रिएक्ट कराते हैं। जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर बनी हुई है। मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छे वाजे तौर पे कहा था कि ये नॉन पोरस लेयर है। ये नॉन पोरस होने की वजह से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे एक्ट करती है, तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम एक तरह का नॉन रिएक्टिव हो जाता है until unless you scrub it with a sandpaper, ठीक है। तो ये अनसेफ हो जाएंगे ऊपर वाले 2 मेटल्स ग्रुप 1 के। तो अगर कैल्शियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें कोरिस्पॉन्डिंग क्लोराइड देगा, तो देगा हमें कैल्शियम क्लोराइड। हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो वी विल बी गेटिंग बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड वी विल बी गेटिंग हाइड्रोजन एज अ गैस। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो हमारे पास क्लोराइड्स आते हैं और क्या आते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो दीज आर बेसिकली गोइंग टू बी आर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है आपको मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस इट्स गोइंग टू गिव हाइड्रोजन। इसी तरह से जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो देगा आपको जिंक क्लोराइड and it's going to give you hydrogen. Similarly, iron when react with an HCl, it is going to give you iron chloride and it is going to give you hydrogen. ठीक है। ये नीचे वाले metals do not react with hydrogen, with acid, क्योंकि प्रैक्टिकली ये क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी प्रैक्टिकली their reactivity is similar to हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, तो इनकी प्रैक्टिकल इन रिएक्टिविटी है वो मोर और लेस लाइक हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ना वाटर के साथ रिएक्ट करें ना ये एसिड के साथ रिएक्ट करें। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आएंगे, ठीक है बेटा।